तो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने वाला है अब से कुछ ही मिनट में। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर अपने दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन अपने ऑफिस से सदन के अंदर तक जाने के लिए उन्होंने सुरक्षा घेरा लगवा दिया ताकि पत्रकार अरविंद केजरीवाल से सवाल ना पूछ सके। आखिर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल? उन्हीं के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। हालांकि सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एमएलए सौरभ भारद्वाज बात रखेंगे, लेकिन वो सफाई देंगे या फिर नए आरोप लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दावा किया है कि सौरभ भारद्वाज एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा करेंगे। ये षड्यंत्र क्या है? ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? ये षड्यंत्र किसके खिलाफ हो रहा है? ये सारी बातें अब से कुछ मिनट के बाद साफ हो जाएंगी। लेकिन उस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को विधानसभा के भीतर भी, जहां 66 विधायक उनके अपने हैं, यह सुरक्षा घेरा क्यों बनवाना पड़ा? आखिर अरविंद केजरीवाल जो मीडिया के इतने नजदीक थे, इतने प्यारे थे कि उन्होंने अपनी टीम में कई मीडिया कर्मियों को जगह दे रखी है, वो ही आज मीडिया से क्यों भागने लगे हैं? मीडिया को दूर रखने के लिए अपने दफ्तर से लेकर विधानसभा तक उन्होंने अंदर बैरिकेडिंग क्यों करवाई? ये रस्सी क्यों बंधवाई कि मीडिया कर्मी उनके पास आकर सवाल ना पूछ सकें? आखिर सवालों से इतना क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? उन्हीं के सहयोगी उन पर आरोप लगाते हैं 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 दिन तक चुप रहते हैं। उनके जितने साथी जवाब देने के लिए आते हैं, उनमें से कोई भी इस बात का जवाब नहीं देता कि कपिल मिश्रा ने जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की बात कही है, उसमें कितना दम है। और आज जब सब ये मान रहे थे कि विधानसभा में शायद अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि उनके सहयोगी सौरभ भारद्वाज एक षड्यंत्र का खुलासा करेंगे। यानी कि आरोप के जवाब में फिर से नया आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आ सकता है। और बड़ी बात तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को ही क्यों चुना? क्योंकि वो जानते हैं कि विधानसभा में उनकी ताकत इतनी है कि वहां अंदर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। वहां वो केवल अपनी बात कह के, बात खत्म करके आसानी से घर जा पाएंगे। मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता दिल्ली विधानसभा के परिसर में मौजूद हैं, पवन नारा सिविल लाइन से हमारे साथ हैं, निवृत्ति मोहन हमारे साथ हैं कृष्णा नगर से, जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं, और निनाद सेठ हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। इससे पहले जफर इस्लाम, हम इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी आ जाएं। आधे घंटे पिछले मैंने आपसे कोई सवाल नहीं लिया, इस उम्मीद में कि शायद कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अभी तक वो नहीं आ पाए, मैं माफी चाहता हूं, पिछले आधे घंटे आपको हमने बैठाए रखा। आज अरविंद केजरीवाल सदन में बोलेंगे या नहीं, इस पर अब भी संशय है। आपकी पार्टी का यूथ विंग इस समय बाहर प्रदर्शन कर रहा है अरविंद केजरीवाल के घर के, और ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां सदन की कार्यवाही अब से कुछ सेकंड के बाद शुरू हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कामकाज औपचारिक तौर पर शुरू हो रहा है। जफर इस्लाम, माफी चाह रहा हूं, सवाल लेना चाहता था आपसे, अब तक मुझे लगता है ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है और नजर सबकी इस बात पर होगी कि यहां अरविंद केजरीवाल जवाब देते या नहीं देते। सौरभ भारद्वाज बोलेंगे तो क्या अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की सफाई देंगे? क्या आम आदमी पार्टी पर लगे सारे आरोपों की सफाई देंगे? या फिर वो आरोप के जवाब में कोई नया आरोप लेकर आ जाएंगे, जैसा अरविंद केजरीवाल ने इशारा दिया है कि वो एक षड्यंत्र का खुलासा करेंगे? दिल्ली की महाभारत इस वक्त अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं पर कपिल मिश्रा ने आरोप लगा दिया कि वो विदेश यात्रा करने के लिए गए थे, तो किसके खर्चे पर गए थे? फंडिंग का खुलासा करें, किस मकसद से गए थे, वहां किन लोगों से मिले थे? ये सारी बातें देश के सामने रखें। क्या आज दिल्ली विधानसभा के सत्र में, जहां जगह भी अपनी है, वक्त भी अपना है, लोग भी अपने हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई देंगे? 2017 को सुनते हैं इस समय सदन में क्या चल रहा है। सीआरपीएफ के 25 जवानों की नक्सलवादियों ने निर्मम हत्या कर दी तथा इस हमले में 7 जवान घायल हो गए। ये सैनिक वहां सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा में तैनात थे। इन सैनिकों पर कायरतापूर्ण ढंग से यह हमला किया गया। वास्तव में घटना मानवता पर हमला है तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। नक्सलवादी इस तरह की घटनाओं से देश में अस्थिरता कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय सुरक्षा बल विकट परिस्थितियों में भी सदैव देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और देश की सुरक्षा के अतिरिक्त देश के विकास के लिए भी
अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करें। सभा में 2 मिनट का मौन रखा गया है। दिवंगत आत्माओं के सम्मान में नक्सलियों ने जिन वीर जवानों की हत्या कर दी इस देश के, उनके लिए ये मौन रखा गया है। जफर इस्लाम, लेकिन आपकी पार्टी मौन नहीं रखेगी ऐसा लगता है। यूथ विंग जिस तरीके से बाहर प्रदर्शन कर रहा है, लगातार बीजेपी इस्तीफा मांग रही है अरविंद केजरीवाल का, जांच क्यों नहीं तेज करा देते? सारी एजेंसियां तो आपके पास हैं, सारे मामले पहले से खुले हुए हैं। खासतौर पे सत्येंद्र जैन का जो मामला है वो पहले से जांच एजेंसियों के पास है। अगर कपिल मिश्रा जो बातें कह रहे हैं उन तथ्यों में दम है तो जांच एजेंसी कार्रवाई क्यों नहीं कर देती सीधे? देखिए, एजेंसीज अपना काम करेगी। एजेंसीज के पास जो इन्फॉर्मेशन कपिल जी ने दिया है वो एग्जामिन करेगी एजेंसीज, और जो सही अप्रोप्रिएट एक्शन है एजेंसी लेगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि माननीय केजरीवाल जी 2011 से आप देखिए, उनकी एक ही प्रतिक्रिया रही है कि लोगों पे आरोप लगाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मूवमेंट शुरू हुआ तो लोगों पे आरोप लगाए और लोगों के दामन को गंदा दिखाए और अपने दामन को साफ दिखाए। ऐसा उन्होंने बराबर किया। लेकिन आज जब उनके दामन पे खुद दाग उनके अपने लोगों ने लगाया है तो इसकी सफाई कौन और देगा? सिर्फ यह क्या लोगों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? और खुद जब कटघरे में रहे तो वो चुप्पी लगा के बैठे हैं। प्रदेश की जनता और देश की जनता दोनों देख रही है कि इनको सिर्फ सत्ता की भूख थी और सत्ता की भूख ने उनको यहाँ तक मीडिया में बार बार स्टेटमेंट देके यहाँ तक पहुँचे। आज मीडिया सवाल कर रही है, उनको मीडिया का जवाब देना चाहिए। प्रदेश की जनता सवाल कर रही है, प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। और देश की जनता देख रही है, जहाँ से उन्होंने जिन लोगों से उन्होंने आज तक लोगों के बारे में कहा, पैसे भी लिए, आज वो लोग उनसे सवाल करेंगे कि हमने करप्शन दूर करने के लिए क्या पैसे दिए थे, सपोर्ट किया था, लेकिन आज आपने करप्शन ही खुद करप्शन करने लगे। तो ऐसे में केजरीवाल जी का चुप्पी रहना बिल्कुल गलत है, ये उनको महंगा पड़ेगा। और अगर उनको इतनी शौक है तो जैसे पहले रेफरेंडम कराया था, आज खुद रेफरेंडम रिजाइन करें, रेफरेंडम कराएं और देख लेंगे क्या प्रदेश की जनता क्या उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास जफर इस्लाम। इस वक्त सदन की कार्यवाही वहां पर शुरू हो रही है। देखने की बात है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से क्या वो खुद खड़े होंगे, क्या वो खुद बात करेंगे? नए विधायक को शपथ दिलाई जा रही है इस समय, जो चुने गए हैं राजौरी गार्डन सीट से। इसके बाद जब औपचारिक कार्यवाही शुरू होगी, आज का कार्यक्रम बताया जाएगा कि आज का प्लान क्या है, उसमें शेड्यूल में क्या क्या चीजें। सौरभ भारद्वाज बड़ा खुलासा करेंगे, ये दावा है अरविंद केजरीवाल का। और जो खबर आ रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ को साबित करने के लिए डेमो दे सकते हैं सौरभ भारद्वाज। इसका मतलब ये कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से निनाद सेठ गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की कोशिश होगी। सर, वो वक्त अब खत्म हो गया, गोल पोस्ट अब शिफ्ट नहीं हो सकता। इस वक्त जो परिस्थिति है, यहाँ प्रत्यारोप का टाइम खत्म हो गया है। उनको तो अपनी पार्टी बचाने का सोचना चाहिए, और उसको बचाने का सबसे बड़ा बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए, खुद जनता को कॉन्फिडेंस में लें और अपना पक्ष रखें। उससे कम कुछ भी अगर वो करेंगे तो उनकी पार्टी और उनके खुद के पॉलिटिकल भविष्य के लिए फायदेमंद नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ईवीएम पर बड़ा खुलासा कर सकते हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, इस बात का डेमो दे सकते हैं। अश्विनी गुप्ता, क्या खबर आपके पास आ रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल अंदर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले सत्येंद्र जैन भी अंदर पहुंच चुके हैं, सौरभ भारद्वाज भी यहां से अंदर पहुंच चुके हैं विधानसभा में। और खबर जो ये आ रही है वो ये है कि ईवीएम को लेकर के कोई बड़ा खुलासा जो है इसमें सौरभ भारद्वाज कर सकते हैं, और कुछ उसको लेकर के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। इस बात की भी जानकारी फिलहाल आ रही है, लेकिन किस तरह का ये खुलासा होगा और क्या इसमें बताया जाएगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश रोहित हो सकती है। लेकिन उम्मीद ये है कि जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर हंगामा जरूर सदन में हो सकता है, विपक्ष के लोग हंगामा करेंगे और अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए भी कहीं ना कहीं बाध्य करेंगे। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल इन तमाम आरोपों पर जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। विपक्ष के लोग हैं कितने? देखिए रोहित, चार लोग विपक्ष के हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि जो लोग आम आदमी पार्टी से सस्पेंडेड है उनकी संख्या भी विपक्ष से ज्यादा है, तो वो भी यहाँ पर गुप्ता कुछ कह रहे हैं।
वो सीबीआई एसपी के पास जा रहा है। भाई साहब वो तो खराब ऑडियो क्वालिटी है इस वक्त विधानसभा से जो आवाज आ रही है उसकी, और हंगामा शुरू हो चुका है। जैसा अश्विनी इशारा दे रहे थे, विजेंद्र गुप्ता खड़े हो गए हैं पूरे तेवर के साथ। और इस बीच खबर जो आ रही है कि सौरभ भारद्वाज ईवीएम को लेकर कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, बड़ी बात यह है। पहले कहा गया ईवीएम खराब है, फिर कहा गया कि कपिल मिश्रा को निकाल रहे हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, इसलिए एमसीडी का चुनाव हार गए। और अब अगर फिर से कहेंगे ईवीएम खराब है, नहीं तो क्या कपिल मिश्रा को वापस ले लेंगे? अगर ऐसा कुछ था, सिरसा जी मीडिया के माध्यम से सब जानकारियां चली गई। सिरसा जी मैं इसको डिसअलाउ कर चुका हूं पहले ही। मुझे इसमें नियम का कोई चीज मुझे इसमें सम्मिलित नहीं दिखाई देती। मैं बिल्कुल मान रहा हूं विजेंद्र जी आपके इस नोटिस को मैं स्वीकार कर चुका हूं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठ जाइए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप 2 मिनट बैठिए। विजेंद्र जी 2 मिनट बैठिए, आप बैठ जाइए 2 मिनट। सिरसा जी बैठिए प्लीज, जगदीश जी बैठिए प्लीज बैठिए। विजेंद्र जी बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए मेरे सामने जो विषय आज आया है, ये विषय भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया हुआ है 2011 में। और नहीं मेरे सामने जो विषय है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो विषय बहुत चर्चा का विषय है। नहीं विजेंद्र जी देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो हम सबसे जुड़ा विषय है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा, प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक वोटर से जुड़ा हुआ विषय है। वो लोकतंत्र का विषय है जो मेरे सामने आया है। आप बैठिए विजेंद्र जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, बैठिए प्लीज। मैं चेतावनी दे रहा हूं, बैठिए। मैं 2 बार चेतावनी दे चुका हूं, रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बैठिए। सिरसा जी ने एक बार फिर हंगामा शुरू हो चुका है दिल्ली विधानसभा के अंदर। विजेंद्र गुप्ता रिश्वत का मामला उठा रहे हैं। दूसरी तरफ स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर बाद में बात होगी, फिलहाल जिस मामले को लेकर आया गया है उस पर बात होगी, वो लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। और सूत्र बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ईवीएम को लेकर खुलासा करेंगे कि ईवीएम की चिप के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है।